नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं आजकल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो है शिव मंदिरों में भारी भीड़ है और तमाम भक्तों में जो है बड़ा उनके प्रति अनुराग और उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा का सागर जो है अंगड़ाइयाँ ले रहा है, ज्वार भाटा आ रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए आप जगह जगह से गंगा जी से और पवित्र नदियों से गंगा जल ला करके तमाम जो है शिवलिंगों पर चढ़ाया जा रहा है। ये आप देख ही रहे हैं सावन के महीने में इसका शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बड़ा महात्म्य लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन जब हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों को तो देखते हैं कि हमारे शिव जी का जो है रूप बहुत बिगाड़ा गया है। इन पुराणकारों ने शिव जी को जो है ये ऐसा बना दिया गया है कि ये जो है भूत प्रेतों के देवता हैं, सांप गले में लपटे रहते हैं, इनका जो है भस्म रमाए रहते हैं, ये अघोरियों के देवता हैं, ये जनजातियों के देवता हैं जो कि जंगल में रहते हैं, बैल पर चढ़ते हैं, भांग धतूरा खाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं और इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं लिख दी हैं जिनसे कि पढ़ करके और सुन करके आपको जो है बहुत अफसोस होगा कि आखिर ये त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवों में महेश यानी महादेव जी का चरित्र जो है इतना क्यों बिगाड़ा गया है। कहते हैं कि ये वाम मार्गियों ने किया है। तो दोस्तों, वाम मार्गियों ने किया है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आज जैसे शिवलिंगों पर जल चढ़ रहा है, ये क्या सब वाम मार्गियों के मंदिर हैं? यहाँ के जो मठ पुजारी बैठे हुए हैं, जो पैसा कमा रहे हैं इनमें बैठे हुए, ये वाम मार्गी और वाम मार्गी हैं तो ब्राह्मण ही है। वाम मार्गी कोई शूद्र तो नहीं है। तो वाम मार्गी होना या ये इनका शिव भक्त होना जो है क्या प्रतीक कहलाता है? इसका मतलब कोई शूद्र तो नहीं है। शूद्र तो अंधविश्वासी और पाखंडी बने हुए हैं। इन्हें कुछ नहीं मिलता है सिवाय धक्के के। तमाम जो है कावड़ ला रहे हैं, तमाम जो है सैकड़ों मील की यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, तमाम रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए 5 आदमी मरे और तमाम घायल हैं, अस्पताल में भर्ती है मेरठ में। ऊपर जो है लग गई, उसमें जो है तार से छिप गया केबल। तो इस तरह की होती हैं। उस समय फिर कोई देवता और देवी और कोई सरकार कोई कुछ बचाने नहीं आती है और उनको जो है बरगलाने के लिए कि ये अंधविश्वासी बने रहें, ये पढ़े लिखे नहीं और ये इससे आगे नहीं बढ़ सकें। सबसे ज़्यादा जो है इनको जो है शूद्र बंधुओं को फंसा दिया है इसमें। और ये इतने अज्ञानी और अशिक्षित हैं, इतने भोले और नादान हैं कि ये लोग जो है इनकी बातों में आए हुए हैं और दोस्तों अपना जो है कीमती समय बर्बाद करते हैं। इससे इन्हें कुछ मिलना जाना नहीं है। और जिन लोगों ने इनको बनाया है, जो लाभ कमा रहे हैं, उनके बेटे उनके जो है कभी वो खुद कभी नहीं जाते और ये जानते हैं कि शिव जी का चरित्र कैसा रहा है पुराणों में। तो ये जानते हैं, इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं देते, ये ज़्यादा नहीं भक्ति करते, लेकिन केवल दिखावे की भक्ति और अपने लाभ की भक्ति है। लेकिन ये शूद्र बंधु जो हैं, हमारे युवा साथी तमाम बड़े जोश में आ करके और इस भक्ति में जो है रमे बसे हैं दोस्तों। लेकिन उनको पता नहीं है कि इन्होंने जो है शिव जी का रूप जो है कैसा बिगाड़ा है दोस्तों। और आज हम देखिए फिर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों की बड़ी जिज्ञासा है कि और कुछ बताइए। तो दोस्तों, यही पुस्तक जो है बड़ी प्रमाणित पुस्तक है, शिवलिंग पूजा क्यों। और कई बंधु जो है इसको खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, नोट कर लें, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से प्रकाशित है और लेखक डॉक्टर श्रीराम आर्य इसके जो है लेखक हैं और यहाँ से प्रकाशित है अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से। तो दोस्तों यहाँ आप लिखेंगे तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे ये नेट पर भी मिल जाएगी आपको, नेट पर PDF वगैरह से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी दुर्लभ चीज़ नहीं है और ये पुस्तक बड़ी विख्यात पुस्तक है शिव जी के चरित्र को समझने के लिए दोस्तों। क्योंकि इस पर जो है 2-3 बार जो है केस हुए और ये बार जो हाई कोर्ट से जीती दोस्तों। और ये लेखक जो है डॉक्टर श्रीराम आर्य जो हैं, इन्होंने वाकई कमाल कर दिया है कि तमाम जो है पुराणों को पढ़ करके ज्ञान निकाल के और इस पुस्तक में रख दिया है। तो जिन जिज्ञासुओं को, जिन लोगों को, जिन मित्र बंधुओं को ये जानने की जिज्ञासा है तो इसको अवश्य पढ़ें कि देखिए पुराणों में शिव जी को एक तरफ महादेव बताया गया और आप लोग यही जानते हैं कि ये महादेव हैं, देवाधिदेव हैं और आप एक इनकी भक्ति में रमे रहते हैं। लेकिन दोस्तों इनके चरित्र को जो है कितना बिगाड़ा गया है, ये अंदर की बात है, इसको आप नहीं जानते। तो दोस्तों आज मैं आपके समक्ष फिर इसी पुस्तक से रखता हूँ और कुछ इसके जो बड़े अच्छे प्रकरण हैं जो आज तक आपको ज्ञात नहीं है, तो आपको जान लेना चाहिए। आइए देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको।
कि देखिए वैश्यानाथ अवतार भी है एक लिंग का, वैश्यानाथ अवतार। वैश्या तो आप समझते ही हैं दोस्तों, प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। तो वैश्यानाथ अवतार भी है शंकर जी का। और ये कैसे है, और ये वैश्या गमन भी करते थे दोस्तों। और अपने ओडी जो इनका पोता था, इनको जो है अप्राकृतिक मैथुन, समझते ही होंगे आप, मनुष्य के साथ क्या अप्राकृतिक मैथुन हो सकता है, नेचुरल जो है मैथुन हो सकता है, आप समझते ही हैं दोस्तों, अननेचुरल इंटरकोर्स। उसके द्वारा अपने ओडी यानी जो इनका पोता था उसको मार दिया। और कुछ जो है और भी जानकारी है इनके बारे में दोस्तों, कि किस तरह से विष्णु के साथ कुकर्म करने का आदेश दिया इन्होंने पार्वती जी को। तो दोस्तों ये ऐसे प्रसंग हैं जिनको आपने जाना नहीं है, और आप जानेंगे तो बाकी अचंबा करेंगे। तो दोस्तों आइए सुनते हैं, देखिए इसी पुस्तक से शिवलिंग पूजा क्यों। दोस्तों वैश्यनाथ नंदीश्वर जो है कथा सुनाते हैं। नंदीश्वर को तो आप जानते ही हो, नंदीश्वर उनके बैल का नाम है, शिव जी के का। वो कथा सुनाते हैं, बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं। वो सुनाते हैं कि हे तात, मैं परमात्मा का शिव के वैश्यनाथ अवतार का आनंददायक वर्णन करता हूँ, आनंद लीजिए आप। ये जो है हे तात, मैं परमात्मा का शिव के वैश्यनाथ अवतार का, देखिए आइए सुनते हैं दोस्तों, हम भी आनंद लेते हैं। वैश्यनाथ अवतार है। पहले नंदीग्राम में, ऐसा बताया जाता है कि नंदीग्राम में रहते थे। पहले नंदीग्राम में अति सुंदरी महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी। क्या नाम था? महानंदा। किसका? वैश्या का। वैश्या रहती थी। एक समय उस वैश्या के घर स्वयं शिवजी वैश्य अर्थात व्यापारी बनकर पहुंचे। आ गया होगा शिव जी का मन है। जंगल में रहते थे, लेकिन नंदीग्राम में जब पहुंचे उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक सुंदर वैश्या रहती है, व्यापारी बन के पहुँच गए। अरे आप तो भगवान थे, सीधे पहुँच जाते, तो आपको क्या मना करती। आप जो है व्यापारी बन करके पहुँचे। तो उस सेठ को आया हुआ देखकर सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनका आदर सत्कार करके बड़े आदर से अपने स्थान पर बिठाया। आइए महाराज बैठिए। उनका स्वागत किया, आसन दिया और बिठा लिया महादेव जी को। उसके हाथ में अति मनोहर कंगन देखकर लोभित हुई वैश्या उस वैश्य से बोली, भाई व्यापारी बन के गए, सोने के कंगन वंगन पहनकर उन्होंने सोचा होगा कि ये जो जा रहा हूँ इस वैश्या के पास, तो भाई मेरे कंगन मंगन पहन के चलूँ, देख करके मोहित होगी। तो देखिए क्या कहती, उसने जब कंगन को देखा तो क्या बोली, यह रत्न जड़ित आपके हाथ में पहना हुआ स्थित हुआ स्त्रियों के आभूषणों में उचित कंगन मेरे मन को लुभाता है। महाराज आप क्या कर रहे हो पुरुष होके, आप जो इसको मुझे दीजिए, है ये सोने का कंगन तो मुझे बहुत लुभा रहा है। शिव जी बोले, यदि इस दिव्य श्रेष्ठ कंगन ने तुम्हारा मन लुभाया है तो तुम इसे प्रेम से धारण करो, लीजिए, कोई बात नहीं, आप पहन लीजिए अगर आपको ये बहुत पसंद आ रहा है तो। परंतु इसका मूल्य क्या दोगी? हाँ ये थोड़ी है, फ्री में थोड़ी ही दूंगा मैं, इसका मूल्य बताइए आप क्या दोगी। तो इस पर वैश्या ने क्या कहा, वयम हे स्वय रचचारण्यो वैश्यास्तुन पतिव्रता और अस्मत् कुलोचितो धर्मो व्यभिचारो निसंशय। 21वां श्लोक, यद्येतदखिलं चित्तं गृह्णाति करभूषणम् एतत्त्रयम् अहोरात्रं पत्नीं तब भवाम्यहम्। 21वां 22वां श्लोक, वैश्या बोली, क्या बोली, हम व्यभिचारिणी वैश्या हैं महाराज, पतिव्रता तो है नहीं, हमारे कुल का व्यभिचार कराना, हमारे कुल का धर्म व्यभिचार कराना ही है, हमारा धर्म ही व्यभिचार कराना है। हम कोई पतिव्रता स्त्री तो है नहीं महाराज, है हम तो व्यभिचारिणी स्त्री हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, कोई संशय नहीं है। यदि यह हाथ का आभूषण आप मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन, देखिए क्या कीमत अदा कर रही है कंगन की, तो मैं 3 दिन व 3 रात तुम्हारी स्त्री बनकर रहूंगी। हाँ ठीक है, 3 दिन के लिए मैं बुक हो जाती हूँ आपके लिए, आपकी जे समझिए स्त्री हूँ, 3 दिन तक आप मेरे साथ आनंद ले सकते हैं। शिव जी बोले, क्या बोले, तथास्तु यदते सत्यम वचनम वीर वल्लभे दादामि रत्न बलयम त्रिरात्र भवसे वधू। एतस्मिन् व्यवहारे तु प्रमाणं सस्भास्करे त्रिवारं सत्यमित्युक्त्वां हृदयं मे स्पर्श प्रिये। 23वां 24वां श्लोक, हे वीर वल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तेरा वचन सत्य है तो मैं अपना रत्नों का कंगन तुझे दे देता हूँ, ले ले। अगर तू इसमें राजी है और तू जैसा कहती है, अगर तुझे ये स्वीकार्य है तो ले ले, तुम 3 दिन व 3 रात मेरी स्त्री बनकर रहो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। हे प्रिय, इस व्यवहार में चंद्रमा व सूर्य साक्षी हैं, देख मुकर मंजाना,
चंद्रमा और सूर्य, अब ये जो है दोनों साक्षी कैसे होगा? या दिन की बात होगी तो सूर्य साक्षी होने चाहिए, और रात की बात है तो चंद्रमा साक्षी होने चाहिए, और अमावस्या की रात है तो कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। लेकिन शिव जी हैं, उन्होंने कह दिया भाई चंद्रमा तो उनके यहाँ पे रहता ही था, हो सकता है, इसलिए कह रहे हो कि चंद्रमा तो है ही, सूर्य दिन में की बात हो गई है। हाँ, तो चंद्रमा और सूर्य साक्षी हैं। 3 बार सत्य वचन कहकर मेरे हृदय को स्पर्श करो त्रिवाचा प्रभाली। ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। 3 बार वचन दे भाई कि हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। हाँ, ये जो है त्रिवाचा प्रभा। तो वैश्या क्या बोली? दिन त्रयो रात्रम पत्नी भूत्वा तव प्रभो सहचर्ये चरामी तम सत्यम सत्यम न संशय। नंदीश्वर बोले, क्या बोले? इत्युक्त्वा हिमानंदा त्रिवारम सशिवास्करो प्रमाणीकृत सुप्रीत्यासा तद हृदयमस्पृशतः। 26वां श्लोक क्या बोले? सातेन संगता रात्रो वैश्येन्य बिट धर्मिणा सुखम शुभसापर्के मृदुतल्पो शोभिते। 30वां श्लोक से पुराण, ये से पुराण से चल रहे हैं दोस्तों। रुद्र संहिता अध्याय 26। वैश्या बोली, हे प्रभु 3 दिन व 3 रात तुम्हारी भार्या बनकर तुम्हारे साथ विषय भोग करूंगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये आज जैसा, आजकल जैसा ही हाल हो गया, आज भी ऐसा ही होता है। कितने पैसे के लिए कितना समय के सब इसी तरह के चलते हैं आजकल जो है। तो दोस्तों उस समय भी ये था, शिव जी के टाइम में भी। तो देखिए शिव जी जो है तैयार हो गए, और वो भी तैयार हो गई है तुम्हारी भार्या बनकर, औरत बन के तो रहना ही है। विषय भोग करूंगी तुम्हारे साथ, इसमें कोई संशय नहीं है, मजे करूंगी। नंदीश्वर बोले, हे यह वाक्य महानंदा वैश्या ने 3 बार सत्य सत्य कहा। हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। सूर्य को साक्षी कर प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य रूपी शिव के हृदय को स्पर्श किया, हाथ लगा दिया, स्पर्श भी किया हृदय को। तब वह वैश्या उस व्यभिचारी वैश्य अर्थात शिव के साथ रात्रि में मिलकर कोमल गद्दे व तकिए वाले सुंदर पलंग पर चैन के साथ आनंद पूर्वक सो गई। वैश्यागमन के ही समान पुराणों में शिव जी पर अप्राकृतिक व्यभिचार अर्थात गुदा मैथुन का भी दोष लगाया गया है। दोस्तों देखिए, हम एक उदाहरण उसका भी पुराण से ही उपस्थित करते हैं। शिव जी का पोता अर्थात शिव जी पुत्र यानी अंधक दैत्य और उसके पुत्र ओडवध की कथा देखिए, कैसे ओडी को मारा था। ये अंधक का पुत्र था, जो अंधक इनका बेटा था, अंधकासुर हैं, जो इनके पसीने से पैदा हो गया था। अंधकासुर अंधा पैदा हुआ था। शिव जी पार्वती जी ने आंखें बंद कर ली थी और पसीना आ गया था, उसी से ही अंधक पैदा हो गया था। फिर उसे हिरणाक्ष को दे दिया था। हिरणाक्ष जो है जिसको विष्णु ने मारा बताए गए हैं, जो पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया था। फिर शिव जी शूकर बन करके उसको ऊपर लाए थे पृथ्वी को, फिर महासागर पर स्थित किया था। तो दोस्तों ये जो है वही अंधकासुर का पुत्र था ओडी। ओडी तो पोता हुआ शिव जी का। अब देखिए उसके भी वध की कथा है। अंधक दैत्य शिव जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरणाक्ष दैत्य को गोद दे दिया था। हिरणाक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला था। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली थी। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। देखिए पुत्र पैदा भी हो जाते थे पसीने से, चाया से, और वो अंधक अंधा था बिल्कुल बेचारा, और उससे भी क्योंकि पार्वती जी ने आंखें बंद कर ली थी और अंधा इसीलिए पैदा हुआ था अंधकासुर। हिरणाक्ष को दे दिया था, हिरणाक्ष मार दिया विष्णु ने, तो अंधक को राजगद्दी मिल गई। अब राजगद्दी मिल गई तो वो अंधक जो है क्या बदमाशी करने लगा कि वो पार्वती जी यानी अपनी माँ पर ही फिदा हो गए, और माँ से कहने लगा चल मेरे साथ, छोड़े से ये बहुत वाले मैं राजा हूँ, चल मेरे साथ। तो उन्होंने शिव जी ने कहा ये क्या बदमाशी करता है साला। ये जो है पकड़ा उसको, फिर युद्ध हुआ काफ़ी अंधकासुर के साथ। काफ़ी दिन तक युद्ध चला है, तमाम देवी देवता जूझ गए, तब जाकर के अंधकासुर को मारा। अब उसका फिर अंधक के बाद ओडी हो गया। अब ओडी रह गया तो ओडी ने बदला लेना चाहा, तो ओडी ने भी यही हरकत की पार्वती जी के साथ, वो भी करने लगा ऐसे ही। तो फिर उसका शिव जी से युद्ध हुआ। देखिए क्या हुआ। तो अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए थे। यह कथा से पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। दोस्तों अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र ओडी ने शिव जी से अपने पिता की मृत्यु बदला लेने का निश्चय किया कि हाँ मैं तो बदला लूंगा इस शिव से, मेरे पिता को मार दिया।
एक दिन वह शिव जी के यहाँ गया बदला लेने के इरादे से। पार्वती वहाँ पर थी नहीं, तो उसने पार्वती का वेश बना लिया कि देखिए छदम वेशधारी ये भी कम नहीं थे विष्णु की तरह, ये भी वेश बना लेते थे। वो मोहिनी बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे। वृंदा के पास चले गए शंखचूड़ बन के, भस्मास शंखासुर बन के, शंखचूड़ बन के। तो ये ऐसे ही ये था। इसने भी क्या किया, ओडी ने ये भी करामाती था, पार्वती का वेश रख लिया कि अब देखता हूँ मैं शिव जी को, तो पार्वती बन गया। परंतु बातचीत में शिव जी को जब पहुंचा, राजी कुछ हुई, बातचीत हुई, शिव जी को कुछ डाउट हुआ, यार इसकी आवाज़ तो आदमी की सी लग रही है। पार्वती तो वैसे रूप रंग से तो लग रहा है, ये सच धज के आया, लेकिन इसकी आवाज़ जो है पार्वती की सी नहीं है। वरन तो वो समझ गए कि ये तो पार्वती नहीं है, ये तो मुझे अंधक का पुत्र लग रहा है, ओडी। ठीक है, पहचान गए। तभी शिव जी ने अपनी शिश्नेन्द्रिय पर, अब शिश्नेन्द्रिय तो दोस्तों आप जानते ही, शिश्नेन्द्रिय पर यानी अपनी जननेन्द्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर, ओहो देखिए उस पर भी वज्र यानी पत्थर रख लिया, वज्र पत्थर रख लिया, और उसके साथ अप्राकृतिक संभोग व्यभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। देखिए कितना गुस्सा आया शिव जी को कि बेटा अब तू रुक, पार्वती बन के आया है। या तो वो पहचान नहीं पाए होंगे, हो सकता है पार्वती ही समझाओ उन्हें, लेकिन पार्वती के साथ पर्वत रख के, वो पहाड़ रख के थोड़े, उस पर जो पर्वत रख के, पत्थर रख के थोड़े करेंगे अपने शिश्नेन्द्रिय पर। तो उसको जो है पत्थर लगा करके ऊपर और फिर किया, उससे अप्राकृतिक मैथुन, गुदा मैथुन, और उसको क्या बचता है फिर कोई, इससे साफ पता चलता है मर गया वो। पुराणों के अनुसार बाबा भी अपने पोते के साथ गुदा मैथुन कर सकता है, इससे साफ पता चलता है। और इसी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 में श्लोक है कि मेड़े वज्रास्त्रमादाय दानवंतम सातयतः अबुद्धियम द्विकोनेव दानवेंद्रे निषूदितम। 37वां श्लोक, नवल किशोर प्रेस लखनऊ का सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155। इसका अर्थ क्या है, शिव जी ने अपनी शिश्नेन्द्रिय यानी लिंग पर वज्रास्त्र रखकर उस दैत्य पुत्र ओडी के साथ संभोग किया, जिसके कारण वह मर गया। अब देखिए ये भी करिश्मा है शिव जी के चरित्र पर, चाहे पुराणकारों की या उसके मानने वाले पौराणिक पंडितों की दृष्टि में उपरोक्त घटना चाहे अलंकारिक हो, पर वर्तमान युग में यह घटना शिव चरित्र पर काला धब्बा लगाती है कि नहीं दोस्तों? आप भी बताइए, लिख करके बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या ये शिव जी के चरित्र पर धब्बा नहीं है? इस तरह की जो ये लेख लिख दिए इन्होंने, कथाएं लिख दी हैं, क्या ये जो है हमारे समाज में आज मान्य है? ऐसी बात है, इनको पढ़ना चाहिए और इनको छापना चाहिए, लेकिन धड़ाल्ले से छप रही हैं, धड़ल्ले से पढ़ी जा रही हैं। गनीमत है कि ये कथावाचक आदि ये पंडित पुरोहित इन चीज़ों को नहीं बताते, इसलिए हमारे शूद्र भाई जो है अज्ञान में, अंधकार में, और ये जो है बहुत बड़े भक्त बने हुए हैं, जबकि वो खुद जो है चुप्पी साधे हुए हैं। ये जो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं जिससे उनका धंधा चलता रहे, ये समझने की चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये पौराणिक पंडितों की दृष्टि में उपरोक्त घटना भले ही कितनी ही भक्तिपूर्ण हो, आस्थापूर्ण हो, सच्ची हो, अच्छी हो, और वो इसको समर्थन भी करते कि भाई नहीं सही लिखा हमारे बाप दादाओं ने, और कई तो हमें गाली देने आ जाते हैं, कई तो हमें कहते हैं तुम जो है, अरे भाई हम क्या लिख रहे हैं, तुम्हारे बाप दादाओं ने लिखी है, ये पढ़ो। हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देवादिदेव महादेव के ऊपर कितनी कीचड़ उछाली गई है इन धर्म ग्रंथों में, और ये शिव पुराण में ही है, कहीं और नहीं है। पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, और हम पर आक्षेप लगाएंगे। भाई हम तो कहते हैं इन चीज़ों का आज कोई प्रासंगिकता नहीं है, इनका छपना बंद हो जाना चाहिए, और जो देवी देवताओं का अच्छा स्वरूप हो उसको मानो, पूजो, हमें कोई इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, अच्छी है जिसकी जिसमें आस्था है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे देवता थे, और एक तरफ सारे ग्रंथों में इनके जो है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सबका चरित्र जो है बिगाड़ के रख दिया है। पढ़ो, और ये पढ़ करके आपको भी अफसोस होना चाहिए अगर जरा भी आपके अंदर भेजा है तो, है। तो शिव जी के चरित्र पर चाहे पुराणकारों को या उसके मानने वाले पौराणिक पंडितों की दृष्टि में उपरोक्त घटना चाहे अलंकारिक हो, ठीक है, ये काव्य की भाषा भी हो सकती है, ऐसी जो है अलंकारिक भाषा भी हो सकती है, ये कहना है लेखक का, पर
वर्तमान युग में ऐसा लिखना भी, ऐसा पढ़ना भी, ऐसा कहना भी क्या अच्छा लगता है? पर वर्तमान युग में यह घटना शिव चरित्र पर काला धब्बा लगाती है। और यदि पुराण वर्णित इस घटना को सत्य माना जाए, इसको सत्य मान लें हम इन घटनाओं को, वैश्यागामी थे या अपने पोते के साथ ऐसा किया, तो हमारे मन में, आपके मन में कई सवाल उठते हैं। जैसे कि कहीं अप्राकृतिक व्यभिचार के आदि प्रचारक शंकर जी ही तो नहीं थे? आज जो है देखिए दोस्तों, अप्राकृतिक मैथुन हो रहे हैं। अभी पकड़ा गया कानपुर में जो है एक 57 साल का कोई मिश्रा है, उसने जो है उसके गाय के साथ, और गाय को माता कहते हैं, ब्राह्मण लोग ही गाय को माता कहते हैं, और वो भी ब्राह्मण था जो दुराचार कर रहा है। कहीं बकरी से करते हैं, कहीं कुत्ते के साथ करते हैं। ये क्या है? ये अप्राकृतिक यौनाचार है, अप्राकृतिक व्यभिचार है, अप्राकृतिक मैथुन है। तो ये जो है इस तरह से करते हैं, अननेचुरल इंटरकोर्स। तो इससे ये होता है कि अगर ऐसा ही है ये अप्राकृतिक मैथुन जो आज भी करते हैं, तो ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अप्राकृतिक व्यभिचार के आदि प्रचारक शंकर जी ही तो नहीं थे? ये सवाल उठता है। क्या नंबर 2, क्या वज्रास्त्र के उपयोग करने का भी यह एक वैदिक प्रकार? वज्रास्त्र तो लड़ाई का होता है। वज्र आप जानते हो, भीष्म के हाथ में रहता था, हनुमान के हाथ में रहता है। तो वज्र तो इस तरह का हथियार था। अब उसको जो है अपने जननेंद्रिय पर, शिश्न पर रख करके किसी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करना, ये कहाँ का सवाल है? तो क्या ये इसका ये वज्र अस्त्र का उपयोग करना ये सही है, इस तरह से जो प्रयोग किया गया? तीसरा, शिवजी अपने दैत्य पुत्र ओडी अर्थात अपने पोते का गला घोंट कर क्यों नहीं मार सकते? अरे उन्हें मारना ही था तो गला घोंट के मार देते, त्रिशूल घुसेड़ के मार देते, वज्र ही खोपड़ी में मार देते तो मर जाता। अरे वो मुक्के ही मार देते या भस्म ही कर देते थे, कर सकते थे। इस तरह से क्यों मारा, ये भी एक प्रश्न बनता है। चौथा, उनका अमोघ अस्त्र त्रिशूल उस समय कहाँ चला गया था? त्रिशूल कहाँ चला गया था? उनका तीसरा नेत्र था जिससे कि ज्योति निकलती, कामदेव को भस्म किया था, वो कहाँ चला गया था? और फिर ओडी इतना वो तो नहीं, अभी तो बच्चा ही था वो, उसका उनका पोता था, अंधक का पुत्र था, अंधक को मारा पुत्र था, उसमें एक घूसा देते मर जाता, उसमें क्या जानती। लेकिन और महादेव जी जैसे भगवान, वो तो वैसे ही कह देते कि भस्म हो जा। अरे जरा जरा से ये दुर्वासा ऋषि, फलाने ऋषि तमाम जो है भस्म कर देते थे, कहते ही हैं, देखते ही भस्म कर देते थे। तो शिव जी तो भगवान होते हुए इस तरह का घिनौना काम नहीं करना चाहिए था उसे मारने के लिए। तो ये प्रश्न उठते हैं दिमाग में दोस्तों। हमारे विचार से यह सब गंदी घटनाएं वाम मार्गीय लोगों की धूर्तता पूर्ण कल्पनाएं। बिल्कुल, ये वाम मार्गी जो शैव बने हैं, शैव शिव जी के भक्त हैं, अब हैं वो ब्राह्मण, शैव मार्ग उन्होंने ही अपनाया। ये शूद्र नहीं है कोई पंडा पुजारी, शूद्र नहीं है इन ग्रंथों के लिखने वाले। वाम मार्गियों के भी सब संस्कृत में हैं सारे ग्रंथ जो है, जो शिव जी के भक्त आदि हैं, जो शाक्त मार्गी हैं, जो वाम मार्गी हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो ये जो है सब वाम मार्गी हैं, बेशक हैं, मान लिया, लेकिन हैं तो ब्राह्मण ही हैं। ये चाहे ये पौराणिक ब्राह्मण सही, चाहे वाम मार्गी सही। तो ये सब जो घटनाएं हैं इन्होंने लिखी हैं, ये धूर्ततापूर्ण कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है। इनको पुराणों से बाहर निकाल देना चाहिए। देखो, लेखक कहता है और मैं भी इस बात को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि इनको, ऐसे कथानकों को, ऐसी कथा कहानियों को इन पुराणों से बाहर निकाल देना चाहिए। और जहाँ के ये जातिवादी भी फैलाते हैं, वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की, ऊंच नीच को बनाए रखते हैं, हर वर्ण धर्म की बातें लिखी हुई हैं, वर्णाश्रम की बातें लिखी हुई हैं, इन सबको और इन देवी देवताओं को जो चरित्र को कलंकित किया गया, इन सबको अब इनसे निकाल देना चाहिए। हैं, इनको पुराणों से बाहर निकाल देना चाहिए। और यदि शिवजी द्वारा किया गया यह कांड यदि सत्य घटना है, जैसा कि पौराणिक मान सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, महापुराण कोई ऐसा वैसा तो है नहीं है, किसी विद्वान ने लिखा होगा जिसको व्यास कहते हैं, व्यास जैसे लोगों ने लिखे हैं ये सब जो है। तो शिवजी द्वारा किया गया कांड सत्य घटना है, तो शिवजी को पतित साबित करने के लिए यह एक बड़ा भारी सबूत काफी है। पतित हैं, शिवजी बहुत पतित हैं, और ये इस बात से सिद्ध हो जाता है, जो इस तरह के जो है पुराणों में लिखे हुए प्रसंग, इनसे सिद्ध हो जाता है। और इन लोगों ने ये सिद्ध करने के लिए ही ऐसी बातें लिखी हैं कि शिवजी महापतित हैं। पौराणिकों को सचेत करते हैं ये लेखक डॉक्टर श्री राम आर्य, कहते हैं तुम्हें सचेत किया जाता है
कि या तो इन पुराणों का संशोधन करो, अर्थात इस बकवासबाजी को निकालकर बाहर करो, वरना दुनिया के सामने शिव का चरित्र कलंकित होने से कदापि नहीं बचाया जा सकेगा। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त में भी एक कथा आई है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें कथा दी गई, उसे भी आगे देखिए कि एक बार विष्णु जी गणेश जी को देखने के लिए, गणेश को देख के आऊं ऐसा सोचा विष्णु जी ने। गणेश पैदा हुए और गणेश पैदा होने की भी कई कहानियां हैं। एक तो प्रमुख कहानी है कि उनकी जो है मैल से ही नहा रही थी, मैल से ही बना दिया था। अब उनको देखने के लिए विष्णु जी चलते हैं तो शिव जी के घर आते हैं। वहाँ पार्वती जी विष्णु के सौंदर्य को देखकर, अब वो सुंदर तो थे ही, क्षीर सागर में पड़े रहते थे उसके शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती थी। आए और विष्णु काल, वो तो महादेव जी तो भस्म रमाए रहते थे, नाग फाग लटके रहते थे, भांग धतूरा खा के रहते थे, लेकिन विष्णु जी अपना सौम्य, वो तो वैसे ही क्या नाम है सतोगुणी और वो थे तमोगुणी हमारे शिव जी। तो वो उनके घर आते हैं शिव जी को दर्शन, गणेश जी का दर्शन करने, तो उन पर पार्वती जी मुग्ध हो गई। शिव जी ने जब यह चरित्र देखा तो पार्वती से शिव जी समझ गए मन की बात, पार्वती जी तो देखते ही हो गई इन पर मोहित। तो शंकर का पार्वती के साथ उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, आप अगर मोहित हैं तो कोई बात नहीं। क्या कहा? दुर्गांचम निर्जनीय भूयम तम बाच हर स्वयं बोधयामास विविधमेतम तथ्यम अखंडितम। 160। पार्वती को एकांत में बुलाकर शिव जी ने स्वयं अनेक प्रकार के अकाट्य एवं हितकारी वाक्यों का बोध कराते हुए कहा। और शिव जी ने देखिए क्या बड़ी आसान भाषा में शब्द, मीठे मीठे सुंदर सुंदर शब्दों में समझाया पार्वती को। क्या कहा? निवेदनम मदीयम च निबोधम शैलकन्न के श्रृंगारम दे भद्रम ते हरिये परमात्मने। 161 श्लोक। हे पार्वती तेरा कल्याण हो, तू मेरे निवेदन को सुन और भगवान विष्णु को अपना श्रृंगार दान दे दे। हाँ, अपना श्रृंगार दान दे दे। पार्वती जी क्यों परेशान हो रही है? इस पर पार्वती ने क्या कहा? तब वाक्य महादेवम पालिष्यामि सर्वथा देहांतरे जन्म लब्धा भजिष्यामि हरे हर। 167 ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 6। हे शंकर जी, आपकी बात का मैं अवश्य पालन करूंगी। हाँ, श्रृंगार दान अवश्य करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। आपकी आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगी और दूसरे जन्म में मैं विष्णु को ही प्राप्त करूंगी। अगले जन्म में आपको नहीं भरूंगी मैं, अगले जन्म में मैं विष्णु को ही प्राप्त करूंगी। और पुराण में आगे क्या लिखा है ब्रह्म वैवर्त में कि पार्वती ने इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया था। यह घटना शिव जी की चारित्रिक श्रेष्ठता एवं पार्वती के परपुरुष से बचने एवं उसके पतिव्रत धर्म का खुला उपहास नहीं है तो और क्या है। पार्वती ने फिर भी कह दिया कि कोई बात नहीं है, मैं इनसे मिलूंगी लेकिन अगले जन्म में मिलूंगी। तो वो तो बच गई, लेकिन शिव जी को देखो उन्होंने तो कह दिया अपना दान दे दे। श्रृंगार दान का मतलब श्रृंगार दान दे दे। क्या कोई भी भला आदमी अपनी पत्नी को परपुरुष से शौकिया तौर पर संभोग कराने के लिए आग्रह कर सकता है? वो भी शिव भगवान महादेव। हमारे विचार से कोई भी भारतीय नारी ऐसी बात कहने वाले पति के सिर पर चप्पल मारते मारते उसकी खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं रहने देगी। बिल्कुल सही है। आज कोई आदमी अगर इस तरह की गुस्ताखी करेगा अपनी पत्नी के साथ, तो आज भी हमारे भारत देश की नारियां इतनी हैं कि वो अपने पति को मार मार के बेहोश कर देंगी, जूते चप्पलों से ठोकेंगे। बिल्कुल 90% औरतें लगभग आज भी ऐसी हैं। तो पार्वती जी की बात तो छोड़िए, और लेकिन शिव जी को देखिए कि उन्होंने किस तरह की घटिया बात कह दी। ठीक है, आपके दोस्त थे, सुंदर थे, सब कुछ है, लेकिन आपको पार्वती से इस तरह की बात तो नहीं कहनी थी। ठीक है, स्त्री बस आ गया, उनका मन जो है मोहित हो गई, लेकिन उनको समझाना चाहिए था। मगर पार्वती ने शिव जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह स्वयं विष्णु पर आसक्त थी। स्वीकार कर लिया उन्होंने, देखिए है, पार्वती ने शिव जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि वह स्वयं विष्णु पर आसक्त थी। परंतु पौराणिक शिव पार्वती की महिमा ही निराली है। इसी प्रकार शिव जी ने एक स्त्री को अपने अंडकोश खाने का आदेश दे दिया। देखिए, ये और घिनौनी बात है, ये चीजें आज तक आपको पता नहीं होंगी दोस्तों। एक स्त्री को अपने अंडकोश खाने का आदेश दे दिया। अंडकोश, वैसे प्याज को तो तमाम जो ब्राह्मण कथावाचक जो है सुनाते हैं कि ये जो है, कोई कहता राक्षस का मल है,
कोई कहता है कथावाचक के ये अंडकोश हैं, ये अंडकोश हैं कुत्ते के। और लहसुन प्याज जो है कुत्ते के अंडकोश है, नहीं खाना चाहिए, बदबू आती है। कोई कहता है ये राक्षस का मल है, और उसने कह दिया कुत्ते के नाखून हैं लहसुन। और कोई कहते हैं ये तो अमृत जब छलका था, जयंत लेके भागा था अमृत के घड़े को, तो प्याज और लहसुन उगे थे, वो अमृत की बूंदें हैं। तो देखिए कोई राहु केतु कहता उसके यहाँ अटक गया था, हैं उसके लिए उसने उगल दिया था तो लहसुन प्याज बने थे, हैं जहर उगल दिया था, अमृत यहीं रह गया था, तो इसलिए प्याज और लहसुन को नहीं खाना चाहिए। ये कथावाचक, ये इतने अंधविश्वास और पाखंड, ये वनस्पतियों तक को। तो यहाँ जो है शिव जी को देखिए कि शिव जी ने अपने अंडकोश खाने का आदेश दे दिया। कभी आप सोच सकते हो, कोई कल्पना कर सकता है कि कोई ऐसी घिनौनी बात करेगा, लेकिन शिव जी की कथा है और इस प्रकार है कि शंकर का शिवदूती को अंडकोश खाने का आदेश। एक बार शिव जी ने दावत दी, कहा भाई सबको दावत है, और तदोपरांत दावत अपने समय पर समाप्त हो गई, टाइम बीत गया, दावत खत्म हो गई। उसके बाद वहाँ शिवदूती आई, शिवदूती नाम से दूती थी, शिवदूती कहते थे उसे। शिवदूती बेचारी लेट हो गई, आई, उसे वहाँ आने में देर हो गई थी, इसी काम में लग गई होगी। तो इधर शिव जी की भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी, हाँ। तो उन्होंने शिवदूती को आदेश दिया, क्या दिया? पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में कि आस्वादितम च चान्य नियम भक्षार्थे च ददाम्यहम् अधोभागे च मैना में वर्तुलो फल सन्निभो और भक्षयध्वम ही सहित लंबो से वृषणा विभो अनने चाप भोज्यन परात्र भविष्यति। 127-126। हे महाभागे, अर्थ क्या? हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है। अब और तो सब जो है मिठाई पकवान बड़े बड़े बनाए थे, सभी शाकाहारी मांसाहारी व्यंजन खा खा करके चले गए, लेकिन हे मेरी प्यारी शिवदूती, तू अब लेट हो गई। तो अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है भोजन के लिए, अब मेरे पास एक ही चीज़ रह गई है, एक ही सुस्वाद भोजन रह गया है जिसको किसी ने नहीं खाया है। अब तू, मैं उसे भोजन के लिए तुम्हें देता हूँ। क्या देता हूँ? मेरी नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित, मेरी नाभि तो समझते हैं, नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित, अर्थात उपस्थेंद्रिय सहित, जननेन्द्रिय सहित, मेरी मूतेंद्रिय सहित 2 वृषण, अर्थात अंडकोश हैं, वृषण भी कहते हैं, अंडकोश कहते हैं, अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। तो 2 वृषण हैं, अंडकोश हैं, कहाँ? नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान हैं, उनको खा। इस भोज्य वस्तु से तुम्हारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। अब आप दोस्तों खुद ही सोचो, कमेंट करके बताओ कि इस लेखक ने जो है पद्म पुराण के ने ये जो लिखा है कौन सा नशा करके लिखा होगा। आप सोचिए, एक आम आदमी भी अपने मुख से किसी के प्रति भी, आम आदमी के प्रति भी ऐसी बेवकूफ़ी बातें नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों देखिए इस लेखक ने जो है सारी जो है सीमाएं पार कर दी है। शिव जी के लिए ऐसी बात जो कि अब तू जो है मेरे गोल गोल फल हैं, बड़े सुस्वादु हैं, और तो कुछ नहीं है, स्वादिष्ट भोजनों को खा के, स्वादिष्ट भोजनों को खा खा के चले गए सब लोग, अब तू आई है तो तू इनको खा, मेरे 2 वृषण हैं, 2 अंडकोश हैं, इस भोज्य वस्तु से तुम्हारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। अब या तो ये था कि ये मूर्ख है लिखने वाला, या फिर ये है कि शिव जी धुत नशे में होंगे हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक गैर स्त्री को भोजन के स्थान पर लिंग सहित अंडकोश अर्थात वृषण व लिंग खाने का आदेश देना, क्या यह शंकर जी के लिए शोभा की बात है? अगर शोभा की बात हो तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, ऐसा होना चाहिए क्या? महादेव जी ऐसा कह सकते हैं, या फिर ये इसने मूर्खता की है? बताइए कमेंट करके, क्या यह शंकर जी के लिए शोभा की बात है या कलंक की? यह निर्णय करना हम पाठकों के ऊपर, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं दोस्तों। पौराणिक ग्रंथों की अधिकांश बातें ऐसी बेतुकी हैं, बेसिर पैर की हैं, काल्पनिक हैं, मिथ्या हैं, भ्रामक हैं, जिन्हें पढ़कर विधर्मी सदा हिंदू धर्म का मजाक बनाते रहते हैं, बनाते ही हैं। इससे ज़्यादा और क्या मजाक बनेगा बताइए? जिन्हें हमारे देवाधिदेव कहते हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी घटना है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी इसी तरह के प्रसंग आते हैं शिव जी के बारे में। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। आप बताइए कि देखिए, आप स्वयं देखें कि हम लोगों को अफसोस होता है कि शिव जी के बारे में ऐसी ऐसी बेतुकी हमारे आदित बातें लिख दी हैं जिनको पढ़ना भी धिक्कार है
लेकिन चूंकि ये छपी हुई हैं और हमारा मकसद ये है कि इन चीज़ों को सबको इन पुराणों से निकाल देना चाहिए और इस तरह के जहाँ भी प्रसंग हैं और जहाँ जाति वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, स्त्रियों के खिलाफ जो चीज़ें हैं, जैसे ढोल गमार शूद्र पशुनारी तमाम भरे हुए हैं, ये शक्कर ताड़न के अधिकारी, ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि आज वैज्ञानिक हो गए, इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको पढ़ करके अगर लोग चलते रहेंगे, अंधविश्वासी बने रहेंगे और आगे जो है हमारे देश का बहुत हित होगा दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही, और आप सब मित्र ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें सुनने के लिए। आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।